नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि मोदी सरकार अब सरकारी बैंकों में भी कैसे अग्निवीर पैदा करने जा रही है और बैंकों वाले अग्निवीरों का क्या भविष्य होने वाला है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पिछले 10 साल में सरकारी बैंकों में कितने कर्मचारी कम हो गए हैं और प्राइवेट बैंकों में उसके मुकाबले कितने कर्मचारी बढ़ गए हैं। पहले आपको एक खबर दिखाते हैं जो दिखाती है कि जो बात की जाती है आरक्षण की, पीएम मोदी दावा करते हैं कि देखिए, जब तक मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण रहेगा। विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी मशहूर कहावत है मोदी जी कि ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ना सरकारी नौकरी रहेंगी और ना ही आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और सरकारी बैंक भी इसका उदाहरण है। अब सरकारी बैंकों में भी अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं जिनका सस्ती मजदूरी पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद उनका कोई भविष्य नहीं है। आप हिंदुस्तान की रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आखिरकार क्या बताती है। हेडलाइन आप पढ़ सकते हैं, सरकारी बैंकों में भी शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां। और आगे क्या बताया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर 15,000 तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भर्ती शुरू कर दी है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में युवाओं को कस्टमर रिलेशन का काम सौंपा जाएगा। अधिकांश ट्रेनी दूर दराज के इलाकों में नियुक्त किए जाएंगे। ये बैंकों की सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होने के बाद बैंक में नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी, यानी कम मजदूरी पर युवाओं का इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद बाहर कर दिया जाएगा। नौकरी की कोई गारंटी नहीं, ताकि पक्की नौकरी ना देनी पड़े। 5,000 से 15,000 ये कोई वेतन है क्या? आज के दौर में सरकारों को भी इस वेतन पर भर्तियां करनी चाहिए। और एक्सपीरियंस भी जब काम नहीं आएगा, जब नौकरी की गारंटी नहीं, तो यानी एक्सपीरियंस की भी कोई कदर नहीं। होनहार युवाओं का हक मारकर इस तरह की भर्तियां की जाती हैं। इस तरह जो ठेकेदारी प्रथा जैसा मामला चलाया जा रहा है, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। अब आपको बताते हैं कितने सरकारी कर्मचारी कम हो गए सरकारी बैंकों में पिछले 10 साल में। ये खबर आप देख सकते हैं जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2014 में सरकारी बैंकों में 8,42,813 कर्मचारी थे। वित्तीय वर्ष 2024 के अंत में सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 7,64,679 रह गई है, यानी घट गई है। जबकि प्राइवेट बैंकों का आंकड़ा आगे दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2014 में निजी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 3,03,856 थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 7,96,809 हो गई। यानी प्राइवेट बैंकों में 3 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी बढ़ गए और सरकारी बैंकों में शाखाएं बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारी कम हो गए, क्योंकि सरकार को अब लगता है कि ज्यादा नौकरियां निकालने का क्या फायदा है। और अब सरकारी बैंकों में अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है और किसी के हक की नौकरी मारी जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी की इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है कि जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण मिलता रहेगा। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण आखिरकार कहां मिलेगा? नौकरियां कम होंगी तो आरक्षण का लाभ भी कम युवाओं को मिलेगा। आप सरकारी नौकरियों में भी अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं कि मोदी सरकार में आखिरकार सरकारी नौकरी क्यों कम होती जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।